मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो? ठीक ठाक हो गए बच्चों? अब अगर आपको याद हो बेटा, हम चैप्टर कर रहे हैं जो अपना लास्ट चैप्टर है। वैसे तो बेटा 7th चैप्टर है, लास्ट है, लेकिन बाय मिस्टेक मैं 6th चैप्टर छोड़ गई हूँ, जो कि हम इस चैप्टर के बाद करेंगे। इस समय बेटा हम कर रहे हैं डेमोक्रेसी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या आउटकम्स हैं और क्या रिजल्ट्स हैं। तो इसके लिए बच्चों हमने अपना फर्स्ट लेक्चर किया था बच्चों। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिजल्ट्स, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का सिर्फ एक पोर्शन पढ़ा था कि हाउ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो इसमें अगर हम देखें, एक बार हम रिवीजन थोड़ा सा ले लेंगे कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट पहले हम देखेंगे है क्या। अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज़ ए गवर्नमेंट विच इज़ आंसरेबल टू इट्स एक्शंस और डिसीजंस। जो भी काम करती है गवर्नमेंट, वो अकाउंटेबल है। ठीक है, तो यानी कि अकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि वो उत्तरदायी है। जो भी काम करती है गवर्नमेंट, उसके लिए वो उत्तरदायी है। और क्यों उत्तरदायी है बच्चों? क्योंकि द डेमोक्रेसी में पीपल इलेक्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। तो इसलिए लोगों को ये राइट है कि वो उनसे पूछें कि किस तरह से पॉलिसीज़ बन रही हैं, और अगर उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट ठीक, जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं वो ठीक नहीं है, तो क्या कर सकती है कि उनको चेंज भी कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। फिर दूसरा हमने पढ़ा था बच्चों कि रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। कैसे है कि रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती क्या है? रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट इज ए गवर्नमेंट विच रिस्पॉन्ड्स टू द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। रिस्पॉन्स करती है गवर्नमेंट क्या करती है? डिसीजन लेती है, पॉलिसीज बनाती है। और किस तरह से बनाती है? किस तरह की पॉलिसी? विच आर एक्सेप्टेबल टू द पीपल। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि ठीक से वो अपना ऐसे डिसीजंस बनाए, ऐसे लॉज बनाए जो कि लोगों को, सिटीजन ऑफ द कंट्री, एक्सेप्टेबल हो। तीसरी तरह की गवर्नमेंट थी बच्चों लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिलेट 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 सॉरी सॉरी बच्चों, लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट होती है? अगर हम इसको हिंदी में देखें तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज अ न्याय प्रिय, न्याय करती है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो वो कैसे न्याय करती है बच्चों? कि इट वर्क्स अकॉर्डिंग द सेट रूल्स। ये रूल बनाती है, और रूल किस तरह के बनाती हैं? ताकि सबके लिए उचित हों, सबके लिए रीजनेबल है। और इस तरह से रूल्स बनाती है, और उन्हीं के हिसाब से जो है वो अपने रूल्स के हिसाब से गवर्नमेंट जो है चलाती है। और केवल रूल्स ही नहीं बनाती है बच्चों। अगर किसी को, हम गवर्नमेंट, हम सिटीजन्स में से किसी को अगर गवर्नमेंट की ने जो रूल्स बनाए हैं, क्या वो प्रॉपर हैं या नहीं हैं, उनके बारे में अगर जानना चाहता है कोई कि ठीक सही प्रोसीजर से बने हैं, पार्शियलिटी तो नहीं की गई है, इसके लिए क्या होता है बच्चों, अगर लोग सिटीजन्स जानना चाहते हैं तो हम गवर्नमेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लोग जान सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने रूल्स कैसे बनाए हैं और किस तरह से गवर्नमेंट हमारी वर्क कर रही है। ये तो था बच्चों पिछला रिवीजन, जो कि हमने रिवीजन किया था, अभी रिवाइज किया है। अब हम बच्चों अब आते हैं, आज का टॉपिक लेते हैं। 93 पेज पे है, टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि गवर्नमेंट जो है किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ करती है या नहीं करती है। तो अगर हम देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है बच्चों, इकोनॉमिकली बढ़ना, हर एक की सैलरी बढ़ी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, कि कोई गरीब ना रहे। तो ऐसा अगर हम देखें इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो डेमोक्रेसीज कुड नॉट अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नहीं कर पाई हैं जैसा कि डिक्टेटर गवर्नमेंट ने किया है। यानी कि डेमोक्रेसीज जो हैं अभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर पाई हैं। ठीक है बच्चों, कि क्यों नहीं कर पाई हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस समय जो है इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो गई हो, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम का ठीक नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट की, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टालिन ऑफ रशिया। स्टालिन डिक्टेटर था रशिया का। तो उस समय क्या था बच्चों कि वहाँ की कंडीशन जो थी, रशिया की कंडीशन जब स्टालिन ने टुक ओवर किया था तो बहुत बुरी थी इकोनॉमिकली, द कंडीशंस वर वेरी बैड। और अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो था रशिया को काफ़ी जो था, अगर आपने 9th में पढ़ा था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया को काफ़ी अपना हर्जाना देना पड़ा था। तो स्टालिन ने वहाँ पे आके कलेक्टिव फार्मिंग लोगों को सिखाई, आपने 9th में पढ़ा था कलेक्टिव फार्मिंग। तो कलेक्टिव फार्मिंग का क्या हुआ, और उन लोगों को ये बताया कि कैसे जो है हम अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठा सकते हैं। तो हम देखते हैं स्टालिन के प्रयासों के हिसाब से 20 साल बाद रशिया एक लीडिंग कंट्री बन गया था। किसमें लीडिंग कंट्री? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अपनी पावर से उसने बाकी कंट्रीज को डोमिनेट किया। तो लेकिन ये किससे रिलेटेड था बच्चों? डिक्टेटरशिप से। तो उस समय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं थी। इसी तरह से अगर हम एक एग्जाम्पल और देखें तो जर्मनी का, तो जर्मनी के एग्जाम्पल में क्या था कि जर्मनी जो था वो जब हिटलर ने जर्मनी को टेक ओवर किया था तो उस समय जर्मनी की कंडीशन बहुत ख़राब थी, वेरी ट्रबलसम कंडीशन थी। क्यों थी? ड्यू टू द इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929, जिसके बारे में आपने 9th में पढ़ा है। बहुत सारा उसको लोन लेना पड़ा था, डिप्रेशन में था। 1929 की डिप्रेशन की वजह से जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब थी। लेकिन जब हिटलर ने जर्मनी को टेक ओवर किया तो वो बहुत सारे चेंजेस लाए, जिसकी वजह से विद इन 10 ईयर जर्मनी का पूरा हुलिया ही बदल गया, ड्रास्टिक चेंज आया और जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो गया था। और तो इस तरह से हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कंपैरिजन में नॉन डेमोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, ज़्यादा हुआ है। लेकिन बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर नॉट गुड। इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, बट दिस अलोन कैन नॉट बी द रीज़न टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। अगर हम इस बेस पे कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होता है या नहीं होता है, हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। बच्चों क्यों नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम देखें 50 इयर्स की डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को देखें तो हम देखेंगे कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे हैं, जैसे मैंने अभी बताया था हिटलर और स्टालिन के बारे में। लेकिन अगर हम देखें तो केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही ज़रूरी नहीं है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैनी अदर थिंग्स। कौन कौन से? लाइक कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशंस, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्री, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे मैंने अभी बताया तुमको बच्चों कि कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो कंट्री इकोनॉमिक डेवलप नहीं कर सकता है। ग्लोबल सिचुएशन, ग्लोबली अगर
कोई कंट्री बैकवर्ड है तो उसका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है, उसे दूसरे कंट्रीज से कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है तो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट संभव नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अकेले किसी देश के अच्छा होने का मापक नहीं है, बल्कि दूसरे चीज़ें भी ज़रूरी हैं। अगर बाकी चीज़ें जो अभी अभी मैंने बताई वो बाकी चीज़ें अगर बच्चों साथ में चलती हैं, स्टैंड वॉक साइड बाय साइड, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट is not a guarantee of economic development, but we can expect better outcomes of democratic countries than dictatorship. ऐसा नहीं है कि केवल डिक्टेटरशिप में ही या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री डेवलप करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो डेवलप नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि दूसरे फैक्टर्स भी इसको अफेक्ट करते हैं। सो वी शुड प्रीफर डेमोक्रेसी। क्यों हमें प्रीफर करना चाहिए? बिकॉज इट हैज़ सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स, दूसरे भी और पॉजिटिव आउटकम्स हैं जिनकी वजह से हमें डेमोक्रेसी को क्या करना चाहिए बच्चों? एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं, जैसे हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉजिटिव आउटकम्स हैं, वो जो अभी हमने देखे थे कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो, बल्कि खाली अकेले इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन दूसरी चीज़ें भी मैटर करती हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, लेकिन अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितना हुआ है वो पॉपुलेशन के हिसाब से कम ही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं पेज 95 पे, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो इसमें क्या है बच्चों, इसको अगर हम देखें तो इट इज़ जो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि किसी देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को कम किया जाना भी जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। तो यहाँ है जैसे बच्चों कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वाई? क्यों होना चाहिए? बिकॉज डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार है। तो लोगों की सरकार होने की वजह से कोई भी व्यक्ति, हम सिटीजन क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और इन इक्वालिटीज। तो क्योंकि हमने ही गवर्नमेंट बनाई है तो हम ये चाहते हैं हम कि क्या हो कि ये जो सोसाइटी से इनइक्वालिटी और पॉवर्टी दूर किया जाए। अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज हैव फेल्ड ऑन दिस इशू इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी को दूर करने में जितने भी डेमोक्रेसीज हैं वो ज़्यादातर जो हैं फेल हुई हैं इस क्वेश्चन पर। यानी कि मतलब क्या है कि डेमोक्रेसीज इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को दूर नहीं कर पाई। ठीक है, तो क्यों नहीं कर पाई है? कैसे? क्योंकि जितने भी मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच पीपल, थोड़े से कुछ खास लोग जो कि बहुत रिच हैं, दे एंजॉय हाई शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। इससे पहले देखो बच्चों, अगर आप ये कार्टून को देखें तो ऊपर क्या है, ये कार्टून बनाया ऊपर का हिस्सा, टॉप में क्या है, रिच लोगों को दिखाया गया है। तो रिच लोग थोड़े से हैं, लेकिन वो कितने हैं, कैसे हेल्दी वेल्दी दिखाए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दिखाया है कि फर्स्ट में ऊपर की तरफ रिच हैं, जो हाथ के हिसाब से दिखा रहा है कितने चौड़े या हैं, थोड़ा सा पोर्शन है लेकिन वो कितने हैं, रिच एंड हेल्दी हैं। तो अगर हम देखें तो थोड़े से लोग जो हैं, अक्सर देखा गया है कि कुछ डेमोक्रेसीज में जो थोड़े से लोग हैं वो अल्ट्रा रिच हैं एंड दे एंजॉय ए हाई शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम।
जबकि जो बॉटम, अगर हम बॉटम को देखें, फिर से हम इस फिगर को देखें बच्चे, तो बॉटम में जो पतली पतली टांगे दिखाई दे रही हैं बच्चों, वो किसके किसके पुअर लोगों की है। तो हम देखें कि बॉटम में पुअर लोगों की नंबर तो ज़्यादा है, लेकिन उनकी टांगे जो हैं थोड़ी पतली पतली दिखाई दे रही हैं। जो ये जो इनकी लेग्स हैं वो क्या बताती हैं कि पीपल ऑफ द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल लिटिल इनकम शेयर। और इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है इतना कम है इन लोगों के पास, इनकम का शेयर बहुत कम है, बहुत थोड़े से इनके पास हाथ में पैसे आते हैं, कि समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से इनइक्वालिटी है, कुछ लोग बहुत रिच हैं और कुछ बिल्कुल पुअर हैं। और लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने बच्चों कोशिश की है कि इनइक्वालिटी को दूर करें। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है अनटचेबिलिटी को भी बैन कर दिया है, और पॉवर्टी को दूर करने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। यानी पॉवर्टी को दूर करने के लिए हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए क्या क्या है कि वो बनाए गए हैं, कार्ड्स बनाए गए हैं, और गरीबों को मुफ्त भोजन भी, गरीबों को जैसे मिड डे मील भी मिलता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और साथ ही जो है रेशन शॉप्स के थ्रू बच्चों जो है गरीब लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो अगर हम देखें तो कि हमारे इंडिया में पुअर जो इंडिया में बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है पुअर वोटर्स का है, लेकिन फिर भी ये जानते हुए कि लोग, ज़्यादातर लोग पुअर वोटर्स हैं, लोग जो हैं अभी भी जो है इंडिया में कुछ पुअर वोटर्स के लिए या पुअर लोगों के लिए कोई ख़ास काम नहीं कर रहे हैं। तो जबकि पुअर का वेटेज, पुअर वोटर्स का जो नंबर है वो ज़्यादा है। येट आवर इलेक्टेड गवर्नमेंट डज नॉट डू एनीथिंग फॉर देम और टू रिमूव पॉवर्टी। और केवल ये हमारे इंडिया से रिलेटेड नहीं है बच्चों, इंडिया में तो फिर भी कुछ कोशिशें की गई हैं, कुछ लॉज बनाए गए हैं, जैसे बीपीएल कार्ड्स बनाए गए हैं, और रेशन शॉप्स के थ्रू रेशन फ्री बंट रहे हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में, कुछ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक बांग्लादेश, यहाँ तो सिचुएशन बहुत ख़राब है बच्चों। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि पॉवर्टी को हटाने में अभी भी पूरा जो है जोर नहीं दिया गया है। पीपल आर स्टिल लिविंग इन कंट्रीज, लिविंग इन पॉवर्टी। कई जगह तो, कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो बेटा पुअर कंट्रीज के ऊपर डिपेंड हैं फॉर देयर फूड सप्लाई। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेज 96 पे। 96 पेज पे है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब ये क्या है बच्चों कि कहते हैं कि डेमोक्रेसी, सोशल डाइवर्सिटी क्या होती है? सामाजिक रूप से, यानी किसी को बड़ा समझना, किसी को ऊंचा समझना, किसी को नीचा, काले गोरे में डिफरेंस करना। तो अगर हम देखें तो क्या एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी हो रहा है डेमोक्रेटिक कंट्री में? लेकिन होना तो चाहिए। तो डेमोक्रेसीज शुड प्रोड्यूस ए हारमोनियस सोशल लाइफ। जिससे क्या होगा? दिस विल रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन। अगर ऊंच नीच का, अगर जो है क्लासेस, हाई क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी, हारमोनियस सोशल लाइफ होगी, तो टेंशन नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। और इट विल नेगोशिएट द डिफरेंसेस। जो डिफरेंस हैं उनको नेगोशिएट अगर कर दिया जाए तो क्या होगा? पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, करना चाहिए कि डेमोक्रेटिक राइट्स टू माइनॉरिटीज को और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज को भी दिया जाना चाहिए।
और क्या होना चाहिए, इट ऑल्सो इंश्योर्स द डिग्निटी एंड इक्वल राइट टू ऑल सिटीजन। तो डिग्निटी, सोशल डाइव क्या होना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि डिग्निटी और इक्वल राइट क्या सभी सिटीजन को मिले हुए हैं। अगर सभी सिटीजन्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, इक्वल राइट नहीं मिलेंगे, तो क्या होंगे, टेंशन्स होंगी, राइट्स हो सकते हैं जैसे कि पहले हुए थे। ठीक है बेटा, जैसे बिफोर अपने इंडिपेंडेंस हुए थे। तो अगर हम देखें तो कोई भी ये सोसाइटी, नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, बट इट कैन नेगोशिएट डिफरेंसेस। जैसे बेल्जियम में हुआ था, ग्रुप्स, हर एक कंट्री में प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों। श्रीलंका में लोगों ने श्रीलंकन्स ने नेगोशिएट नहीं किया था तो वहाँ सिविल वॉर हो गई थी, लेकिन बेल्जियम ने डिफरेंसेस को नेगोशिएट कर दिया था। तो अगर नेगोशिएट किया जाएगा बच्चों तो क्या होगा, डिफरेंसेस और टेंशन्स नहीं होंगी। तो क्या होना चाहिए, देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन ऑफ मेजॉरिटी कम माइनॉरिटी। ये नहीं है कि मेजॉरिटी को इम्पोर्टेंस दे दें, माइनॉरिटी को ना दें। तो क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में। तो इससे क्या होगा कि द गवर्नमेंट कैन फंक्शन वेल। अगर हारमोनियस लाइफ होगी, पीसफुल होगा, तो गवर्नमेंट कैन फंक्शंस वेल। ठीक है बच्चे, और इसके लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने क्या किया है, डेमोक्रेटिक रिजाइम्स हैंडल सोशल डिफरेंसेस उन्होंने किया है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने हैंडल किया है सोशल डिफरेंसेस को, डिविजन्स को एंड कॉन्फ्लिक्ट। कैसे किया है, थ्रू द प्रोविजन ऑफ एकोमोडेशन, रिजर्वेशन एंड स्पेशल प्रिविलेजेस। कैसे किया है बच्चों, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने ये जो हैंडल किया है सोशल डिफरेंसेस को, थ्रू द प्रोविजन ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेट किया है जैसे बेल्जियम में किया था। रिजर्वेशन, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने 30% रिजर्वेशन दिया है, और स्पेशल प्रिविलेज जो है वीकर सेक्शन को दिए हैं। इस तरह से जो है तो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने एक हारमोनियस सोशल लाइफ प्रोड्यूस की है। अब हम आते हैं बच्चों आपके लास्ट टॉपिक पे। वो टॉपिक है बच्चों, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, 97 पेज पे है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। डिग्निटी, अगर हम देखें तो सोशल, इससे पहले हमने सोशल डाइवर्सिटी को पढ़ा था, तो सोशल डाइवर्सिटी से मिलता जुलता ही डिग्निटी है। एंड फ्रीडम फॉर सिटीजन्स को डिग्निटी भी मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, और फ्रीडम भी मिलनी चाहिए। डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी गवर्नमेंट। क्यों इसको डेमोक्रेसी को सुपीरियर समझा जाता है, बिकॉज इट प्रमोट्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट, सभी को के मन में पैशन होता है किस चीज़ के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, रिच हो, पुअर है, लेकिन सबको अपनी डिग्निटी या रिस्पेक्ट प्यारी होती है। तो द पैशन ऑफ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ, इसलिए अगर हम डेमोक्रेसी को अच्छा बनाना चाहते हैं, वी वांट ए गुड डेमोक्रेटिक कंट्री, तो क्या होना चाहिए, द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम को इम्पोर्टेंस दी जाना चाहिए। हम देखें तो बच्चों अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। कई बार कॉन्फ्लिक्ट होते हैं क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमारे को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है। तो इसके लिए क्या है बच्चों कि जितनी भी डेमोक्रेसी है, सो टू अवॉइड द टेंशंस, democracies all the world should recognize this and try to follow the principle of dignity and freedom of the citizen। अगर हम हारमोनियस लाइफ चाहते हैं, पीसफुल लाइफ चाहते हैं, तो डेमोक्रेसीज को ये मानना चाहिए कि जो है किसको मानना चाहिए, टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। तभी जो है देश में हारमोनियस
लाइफ हम स्पेंड कर सकते हैं, पीसफुल लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब जैसे हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे हमने देखा था कि डेमोक्रेसी में लेडीज को, विमेन को रिजर्वेशन दिया गया था, रिजर्वेशन दिया गया है। और हमारे जो है गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने 30% रिजर्वेशन दिया है विमेन की, टू एंश्योर द डिग्निटी ऑफ द पीपल। क्या किया गया है कि 30% रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था, टू द वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट, एंड also given importance to disadvantages and discriminant caste। तो ये था बच्चों फ्रीडम ऑफ सिटीजन के, अगर हम देखें तो उसमें ये था। इसके साथ साथ बच्चों हैं कि जो विमेन ने स्ट्रगल तो किया था, विमेन ने स्ट्रगल किया था, लेकिन जो था ये हिस्ट्री में भी बच्चों हमने देखा है कि विमेन को कोई राइट्स नहीं मिले थे हिस्ट्री में भी, चाहे वो यूरोप का हो, उनको वोट देने का राइट नहीं था, उनको खड़े होने के लिए, उनको बैठने को जगह नहीं दी जाती थी। तो इस तरह से हम देखें कि ऐसा किया गया था विमेन के साथ, लेकिन हमारे इंडिया में विमेन को इम्पोर्टेंस दी गई है। अब हम देखें बच्चों पेज 98 पे, तो वहाँ पे क्या है कि क्या किया गया बच्चों कि विमेन को तो इम्पोर्टेंस दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटिव कास्ट को भी इक्वल स्टेटस दिया गया है। दे हैव गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। दे आर still there are still caste based inequality in our countries, but still our government is trying to remove the discrimination among the caste। कैसे? बाय गिविंग देम, अभी हमने पहले ऊपर भी बताया गया था बच्चों कि डिसएडवांटेजेस को और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट को जो है इम्पोर्टेंस दी गई है थ्रू द रिजर्वेशन in the jobs, reservation in the parliament, reservation in every sphere of life। लेकिन जितना फ़ायदा बच्चों, जितना इम्पोर्टेंस दी गई है और लोगों को जितना गवर्नमेंट देती है, बेनिफिट्स दी जा रही है, लेकिन इसके बाद भी, उस बेनिफिट्स के बाद भी दे आर आस्किंग फॉर मोर। People always come up with more expectation and many complaints। जितना दो, हमें पता है जितना और मिलेगा हम उसको और डिमांड करेंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड जितनी करेंगे, डिमांड्स हमारी पूरी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, कंप्लेंट्स भी करेंगे। तो कंप्लेंट से क्या होगा, कंप्लेंट्स करेंगे, इससे क्या हमें पता चलता है, दिस शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस। अगर वो कंप्लेंट करते हैं, डिमांड करते हैं, वो बच्चों बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। इससे ये क्या पता चलता है, दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस टू लुक critically at power holders and to high and mighty people। यानी कि अब लोगों को पता चल रहा है, अपनी कमियां, गवर्नमेंट की कमी दिख रही है, उनको अब लगने लगा है कि हमें और मिलना चाहिए, और एडवांटेजेस और बेनिफिट्स मिलना चाहिए। क्यों, किससे मिलना चाहिए, जो पावर होल्डर्स हैं हमारे, जो हैं मिनिस्टर्स हैं हमारे, मंत्रीगण हैं, उनसे हमें और जो है बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो ये डिमांड करना, अवेयर होना, कंप्लेन करना कोई बुरी बात नहीं है। इससे ये पता चलता है कि पीपल आर अवेयर ऑफ द वर्किंग ऑफ द पावर होल्डर्स एंड द हाई एंड द माइटी। बच्चों that is the end of the chapter 7, and children, we are today we have finished chapter 7, and in our next lecture we will start chapter 6. By mistake it has been left, but we will continue with chapter 6
in our next lecture. That's all for today, children. जो भी होमवर्क वगैरह है वो होमवर्क के क्वेश्चन डाल दूंगी, उनको वो लर्न एंड राइट करना. Not only you have to write but learn also. Okay, children. Bye bye. Take care.